एक तरफ जहां हम इंडिया में बात करते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट चाइना से इंपोर्ट करती है और उसे अपना बताकर एआई समिट में ले जाती है। कौन सी है ये यूनिवर्सिटी, क्या है एआई समिट और एग्जैक्टली क्या उस दिन हुआ था, आइए जानते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट क्या है। 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसका नाम था एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट। यहां देश विदेश से गवर्नमेंट लीडर्स जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्राजील के प्रेसिडेंट, बहुत सारे रिसर्चर्स और इंडस्ट्री लीडर्स आए थे। इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि एआई के इम्पैक्ट को रियल वर्ल्ड में जाना जा सके, जैसे कि एआई का हम कैसे हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसका यूज एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं और इससे इन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस इवेंट का एक मकसद और था कि इंडिया को एआई में ग्लोबल हब बनाया जाए, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हजारों लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के लिए लगाए थे और उसमें से थी एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग को शोकेस किया गया जिसका नाम बताया गया ओरायन। देखिए, ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टॉल पर जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने रोबोटिक डॉग को शोकेस कर रहे हैं और उसके फीचर्स बता रहे हैं। जितने भी वहां लोग खड़े थे सब बहुत इंप्रेस थे, हजारों लोग थे, मीडिया थी, पर इनका टोन ऐसा था जैसे ये प्रोजेक्ट इनका इन हाउस इनोवेशन हो, जैसे इस प्रोजेक्ट को इन्होंने खुद बनाया हो। पब्लिक नेचुरली बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। रोबोट चल रहा था, जंप कर रहा था, काफी एडवांस लग रहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर जब कुछ टेक सेवी लोगों ने रिसर्च की तो उन्होंने नोटिस किया कि ये रोबोट बिल्कुल सिमिलर है एक कॉमर्शियली अवेलेबल चाइनीज रोबोट से जिसका नाम था यूनिटरी गो 2। फिर कंपैरिजन वीडियो सर्कुलेट होने लगे, लोग स्क्रीनशॉट्स लेके सोशल मीडिया पर डालने लगे और ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च होने लगी। और फिर यूनिवर्सिटी पे सवाल उठने लगे कि क्या ये एक्चुअली यूनिवर्सिटी का खुद का प्रोजेक्ट है या इन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया है, और सारी कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही डाउट्स स्ट्रांग हुए, इशू समिट अथॉरिटीज तक पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गलगोटिया यूनिवर्सिटीज को अपना स्टॉल खाली करना पड़ा और उनकी पावर सप्लाई को तुरंत कट कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन की इस समिट में कोई जगह नहीं थी। ये लाइन बहुत सिंपल थी, पर शायद जो डैमेज होना था वो हो चुका था, क्योंकि समिट का पर्पस था रियल इनोवेशन शो करना। अगर किसी ने कॉमर्शियल प्रोडक्ट को खरीदा है, इंपोर्ट किया है और उसको फिर अपना बता रहा है, तो ये जाहिर सी बात है मिसकम्युनिकेशन है। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बाद में क्लैरिफिकेशन और एक अपॉलॉजी इशू की। उनका कहना था कि ये मिसकम्युनिकेशन हुआ, इंस्टीट्यूशन का इंटेंट मिसलीड करना नहीं था, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ इंटरनेशनल मीडिया प्रेजेंट थी, वर्ल्ड लीडर्स प्रेजेंट थे और इंडिया की इमेज को ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका था। पर आप भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा इशू क्या हो गया, सिर्फ एक रोबोट ही तो था। लेकिन यहाँ बात सिर्फ रोबोट की नहीं है। ये समिट इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा था। बहुत सारे देश की नजरें थी इंडिया पर, और अगर ऐसे मूवमेंट पे आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन लग जाए, लोग क्वेश्चन करने लगे कि क्या इंडिया में ऐसा ही होता है, ये दूसरे देश के प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके खुद का बताते हैं, तो क्रेडिबिलिटी का इशू हो जाता है। और आगे चल के जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में एआई के नाम पर आने वाली थी वो कहीं ना कहीं इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जो इंडिया की इमेज अभी तक ग्लोबल लेवल पे बनी थी टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, वो इमेज कहीं ना कहीं इससे थोड़ी खराब होती है। इस इवेंट ने फिर से सवाल खड़े कर दिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना लाचार है कि किसी और का प्रोडक्ट दिखाकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये रिसर्च हमने करी है? क्या इंडिया में रिसर्च के नाम पर सिर्फ धोखा हो रहा है? क्या इंडियन गवर्नमेंट फेल हो गई यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने में? सवाल बहुत हैं, पर जवाब किसी का नहीं है। इस कंट्रोवर्सी के अलावा समिट में कुछ लॉजिस्टिकल इशू भी हुए थे। ट्रैफिक कंजेशन था, एंट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ और क्राउड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था। ये सब इंडिविजुअली देखें तो हम बहुत छोटी छोटी चीजें लग रही हैं, लेकिन जब एक फ्लैगशिप ग्लोबल इवेंट होता है तो एक्सपेक्टेशन भी वर्ल्ड क्लास होती है। जहां वर्ल्ड के इतने सारे लीडर्स आए हैं, जहां इंटरनेशनल मीडिया इवेंट को कवर कर रही है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास करना पड़ता है। इसलिए ये इंसिडेंट एक लेसन है कि शॉर्टकट लेना टेम्पटिंग तो बहुत लगता है, लेकिन आपकी ऑथेंटिसिटी पर ये एक सवाल खड़ा करता है। आपका नाम, आपकी डिग्री, आपका इंस्टीट्यूशन, सबकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग जाती है। एक स्मॉल मिस इंटरप्रिटेशन भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या इंडिया का एआई फ्यूचर खतरे में है?
एक कंट्रोवर्सी पूरा इकोसिस्टम डिफाइन नहीं करती, लेकिन ये रिमाइंडर जरूर देती है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बनती बल्कि ट्रस्ट से बनती है। तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें रिसर्च के साथ साथ हमें एथिक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है। और एज अ इंडियन सिटीजन ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम जहां भी अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें, बिना किसी झूठ या धोखे के। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।